स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियोस में हमने इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और रेजिस्टेंस और उनसे रिलेटेड कुछ टॉपिक्स हमने स्टडी कर लिए थे। आज स्टूडेंट्स हम करने वाले मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर ओम्स लॉ विच रिलेट पोटेंशियल डिफरेंस एंड इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग इन ए कंडक्टर। तो बच्चे क्या होता है ओम्स लॉ? ये ऑलमोस्ट एवरी ईयर एग्जाम में आ जाता है स्टूडेंट, तो इसको ज़रा अच्छे से पढ़े, आप ध्यान से देखें क्या होता है। According to Ohm's law, the potential difference applied across a conductor is directly proportional to the current flowing in it. Means आपने क्या कहा बच्चे? Potential difference V is directly proportional to the current flowing in the conductor. लेकिन बच्चे बिल्कुल exactly जो हमने कहा ऐसा तो है, लेकिन यहाँ पर कुछ conditions अप्लाई हो गई है। क्या कंडीशन है? When temperature and other physical conditions of the conductor remains same, physical condition means length, cross section area, ये सब चीजें क्या रहे कंडक्टर के लिए कांस्टेंट रहे। तो साथ में कंडीशंस भी अप्लाई कर देते हैं। When physical condition of a conductor remains same such as temperature, cross section area and length, then potential difference applied across a conductor is proportional to, directly proportional to the current flowing in the conductor। और स्टूडेंट आप इसको इस फॉर्म में भी आप कह सकते हो, when physical condition of a conductor remains constant, then ratio of potential difference applied across a conductor to the current is always constant। तो आप इसको बच्चे रेशो की फॉर्म में कह सकते हो, the ratio of potential difference applied across a conductor to the current flowing in it is always कांस्टेंट। V अपॉन I इज इक्वल टू कांस्टेंट। ये हो गया स्टूडेंट। यहाँ जैसे कि आपको पता है, आप प्रोपोर्शनलिटी साइन को रिमूव करने के लिए कांस्टेंट भी चूज कर लेते हो। यहाँ बच्चे आप एक कांस्टेंट चूज कर लेते हो R, वेयर R इज ए कांस्टेंट फॉर द गिवन कंडक्टर and called resistance of the conductor। और बच्चे इसको आप कहते हो रेजिस्टेंस। यहाँ पे आप बच्चे क्या कर सकते हो, इस कांस्टेंट को R लिख सकते हो। तो ये बन गया आपका V इज इक्वल टू आई आर, या फिर आपका बच्चे V अपॉन I इज इक्वल टू R। अब बच्चे मैं इसको ग्राफिकल फॉर्म में रिप्रेजेंट करना चाहता हूँ। देखिए सपोज मैं x एक्सिस पर लेता हूँ स्टूडेंट्स करंट और y एक्सिस पर लेता हूँ मैं पोटेंशियल डिफरेंस V। ये y एक्सिस, ये हमारी x एक्सिस। तो बच्चे अगर आप इस इक्वेशन v इक्वल टू आई आर को ऑब्जर्व करते हैं तो ये कैसी लगती है? इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन y इक्वल टू mx प्लस c ग्रेडियंट फॉर्म में। यहाँ c का वैल्यू क्या हो जाता है स्टूडेंट? 0, और c क्या होता है? इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस। अगर आप दोनों को कंपेयर करें तो ये कैसे है? स्ट्रेट लाइन इक्वेशन व्हिच इज पासिंग थ्रू द ओरिजिन। या बच्चे आप इसको डायरेक्टली इस तरह से भी देख सकते हैं, सपोज I इज 0 देन पोटेंशियल इज आल्सो 0। R तो कांस्टेंट है स्टूडेंट, जैसे जैसे आपके I की वैल्यू इंक्रीज करते चले जाएंगे ऐसे ऐसे V की वैल्यू R टाइम्स ऑफ I इंक्रीज होती चली जाएगी। तो हमारी इक्वेशन के अकॉर्डिंग ग्राफ कैसा आ जाएगा? स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू वी आई ओरिजिन। स्टूडेंट्स आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि ड्रॉ ए सर्किट डायग्राम टू वेरीफाई द ओम्स लॉ फॉर ए कंडक्टर। तो मैं एक सर्किट डायग्राम यहाँ पर ड्रॉ कर लेते हैं स्टूडेंट्स। देखिए बच्चों, सर्किट डायग्राम में आप क्या करेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव ए रेजिस्टेंस। ये बच्चे रेजिस्टेंस का सिंबल होता है जिगजैग टाइप का R। देन कनेक्ट is ammeter which measure the current flowing in this conductor, a battery, a key and a rheostat which is used to vary the current। और पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने के लिए क्या करें स्टूडेंट? यहाँ रेजिस्टेंस के पैरेलल में आप लगा दीजिए वोल्टमीटर। और बच्चे लास्ट वीडियो में मैंने आपसे कहा भी था कि हमारा वोल्टमीटर हो या एमीटर हो, दोनों के पॉजिटिव टर्मिनल्स आप किस साइड रखेंगे? जिस साइड
पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ सेल और बैटरी होता है। अगर आप रिवर्स कर देंगे तो यहाँ डिफ्लेक्शन रिवर्स हो जाएगा, जिधर पर पॉसिबिलिटी नहीं है, से करंट आई फ्लो हो रही है, यहाँ पोटेंशियल ड्रॉप V डेवलप हो रहा है अक्रॉस R। ग्राफ आपने रिप्लोट किया ही था बच्चे, तो ग्राफ आप इसको प्रैक्टिकल की हेल्प से भी देखते हैं बच्चे, लेबोरेटरी में जाकर के ग्राफ आपका फिर से क्या जाएगा, स्ट्रेट लाइन आएगा। आप डिफरेंट करंट और वोल्टेज के लिए वैल्यूज नोट करें और एक ग्राफ प्लॉट कर देंगे, दैट विल बी स्ट्रेट लाइन, ठीक है। और आपका रिजल्टेंट कैसे निकलेगा, V/I। यहाँ ग्राफ से भी आप वैल्यू निकाल सकते हैं, अगर आप अच्छे इस ग्राफ का स्लोप निकालें। सपोज मैं यहाँ O, A एंड B ये 3 पॉइंट सेलेक्ट कर लेता हूँ, तो क्या बन गया बच्चे मेरे पास एक ट्रायंगल। ये मेरा क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस, ये मेरा क्या है, करंट। अगर आप बच्चे यहाँ से स्लोप निकाल ले, स्लोप ऑफ VI ग्राफ क्या बनेगा, tan थीटा मीन्स AB/OB, दैट मीन्स V/I क्या आएगा, रेजिस्टेंस R। मीन्स अगर आप VI ग्राफ से स्लोप फाइंड करते हैं तो क्या मिलता है आपको, रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। ठीक है बच्चे, ये छोटा सा हमारा हौसला, इसको पक्के से याद रखें, एग्जाम में आने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। अब स्टूडेंट्स हम करते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस। तो बच्चे we can combine resistances by 2 methods. One series combination, second parallel combination. First we discuss about series combination of resistances. ये बच्चे आपका 12th क्लास में भी काम आएगा। बच्चे देखिए सीरीज कॉम्बिनेशन कैसा होता है। सपोज ये हमारे पास है 1 रेजिस्टेंस R1। अब आप क्या करें, ये इसका फर्स्ट एंड, ये इसका सेकंड एंड, तो इसके सेकंड एंड से आप जो भी आपका सेकंड रजिस्टर हो उसको कनेक्ट कर दीजिए, से R3 ऐसे ही R3 मींस इन ए लाइन आप ज्वाइन कर दीजिए। तो कॉम्बिनेशन आपका कैसा होगा, सीरीज कॉम्बिनेशन बिटवीन पॉइंट्स A एंड B आपने कनेक्ट किया। यहाँ सपोज आपने बच्चे कोई एक सेल, कोई एक बैटरी कनेक्ट कर दी विद ए, और सपोज इस सेल से यहाँ पर एक करंट फ्लो हो जाती है, दैट इज I। देखिए बच्चे, करंट के लिए एक ही पाथ अवेलेबल है, तो तीनों रेजिस्टेंसेस में सेम करंट फ्लो होगी I। लेकिन अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V इक्वल टू क्या बना होगी, V इक्वल टू IR। I सेम है लेकिन पोटेंशियल डिफरेंट हो जाएगा, क्यों, R सबके लिए डिफरेंट है। सपोज अक्रॉस R1 पोटेंशियल ड्रॉप इज V1, अक्रॉस R2 पोटेंशियल ड्रॉप इज V2, across R3 potential difference is V3, or suppose total potential across A and B points is V। तब हमें देखना है बच्चे what is the equivalent of these 3 resistance। हम चाहते हैं कि इन तीनों रेजिस्टेंस को आप केवल एक सिंगल रेजिस्टेंस से रिप्लेस कर दें, तो वो किस वैल्यू का होना चाहिए, दैट रेजिस्टेंस इज कॉल्ड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो फ्रॉम ओम्स लॉ जब भी बच्चे आप कोई रूल अप्लाई करते हैं यहाँ पर, तो जो भी डिफरेंट क्वांटिटी आपको नजर आती है उसको फाइंड आउट कर लीजिए। डिफरेंट क्या है, I तो सेम है, V1 V2 V3 डिफरेंट है, तो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V1 इक्वल टू I R1, V2 इक्वल टू I R2 एंड V3 इक्वल टू I R3, है ना। देयरफॉर नेट पोटेंशियल बिटवीन A एंड B क्या हो जाएगा, V इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3, दैट मीन्स V इक्वल टू IR1 प्लस IR2 प्लस IR3, दैट मीन्स V इक्वल टू IR2 को मान लिया R1 प्लस R2 प्लस R3। ठीक है स्टूडेंट, सपोज वी कंसिडर द इक्विवेलेंट ऑफ these 3 resistances is R, which produces the same effect as produced by the combination of these 3 resistances. Suppose I current की फ्लो करती है और जो टोटल पोटेंशियल ड्रॉप आता है दैट इज V। ठीक है स्टूडेंट्स,
चलिए, if equivalent of these three resistances are, then we can write V is equal to I R. Then compare equation 1 and 2. From equation 1 and 2 क्या बन जाएगा बच्चे? दोनों की राइट हैंड साइड इक्वल है, आई आर इक्वल टू आई R1 R2 R3, यहाँ आई से आई कैंसिल आउट हो गए बच्चे, तो क्या रह गया? R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R. That means the resultant or equivalent of series combination of resistance is equal to the sum of all resistances. तो बच्चे याद रखें, जब भी सीरीज में रेजिस्टेंसेस लगे हो तो उनका इक्विवेलेंट क्या आएगा? उन सबके सम के इक्वल आएगा. ये तो हुआ बच्चे हमारा सीरीज कॉम्बिनेशन. अब हम बात करते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस. पैरेलल कॉम्बिनेशन. अब बच्चे जब पैरेलल की हमने बात की है तो आप पैरेलल लाइंस को याद कर लीजिए. कैसी होती है पैरेलल लाइंस? ये होती है आपकी पैरेलल लाइंस इस तरह से. तो आपके रेजिस्टेंसेस भी ऐसे ही ऐड होने हैं बच्चे. सपोज फर्स्ट रेजिस्टेंस, सेकंड रेजिस्टेंस से थर्ड रेजिस्टेंस, तीनों को एक ही पॉइंट से कनेक्ट कर दीजिए बच्चे. इफ one end of all resistances is connected at a point and other in second ends of resistance is connected to another point, then the combination of resistance is called parallel combination. Say R1 R2 R2. और बच्चे यहाँ पे फिर से क्या लगा दिए? बैटरी कनेक्ट कर दी. ये बच्चे आपका आ गया पैरेलल कॉम्बिनेशन. अब देखिए स्टूडेंट्स, यहां से कोई करंट आई फ्लो होती है सेल से, बैटरी से. अब करंट के लिए यहाँ ए पॉइंट पर 3 पाथ्स अवेलेबल है, तो ये करंट तीनों पाथ्स में डिवाइड हो जाएगी अकॉर्डिंग टू वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस. जिस रेजिस्टेंस का वैल्यू कम होगा, मीन सपोज कम होगा, करंट ज्यादा चली जाएगी. से R1 में करंट फ्लो होती है I1, R2 में फ्लो होती है I2 और R3 में फ्लो होती है I3. और बच्चे क्या होगा? I1 प्लस I2 प्लस I3 इज इक्वल टू I. नेट करंट इक्वल होगा. लेकिन बच्चे तीनों रेजिस्टेंसेस सेम पॉइंट्स ए एंड बी के बीच में कनेक्टेड है, तो इन तीनों के अक्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा, पोटेंशियल डिफरेंस होगा, दैट विल बी इक्वल. फिर से ओम्स लॉ लगा लेते हैं. डिफरेंट क्वांटिटी क्या है? I1 I2 I3, तीनों को अलग से निकाल लेते हैं. फिर क्या होगा? I इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3 फ्रॉम ओम्स लॉ. तो बच्चे क्या था देखिए, V इक्वल टू IR, तो आप I क्या लिख सकते हो? V अपॉन R. That means I1 is equal to क्या बच्चे बन जाएगा? V upon R1. I2 is equal to V upon R2 and I3 is equal to V upon R3. और बच्चे because I is equal to हमने अभी लिखा है I1 plus I2 plus I3, that means I is equal to V upon R1, V upon R2, V upon R3. That means I is equal to V आपने कॉमन लिया 1 upon R1, 1 upon R2, 1 upon R3. फिर से स्टूडेंट मैं कहता हूं कि सपोज इक्विवेलेंट ऑफ दिस कॉम्बिनेशन इज R, which produces the same effect is produced by this combination. Suppose R is the equivalent which is connected between points A and B across the battery cell. Flows equal current I and equal potential drop V. Then you can write I is equal to V upon R. Compare equation 1 and 2. From equation 1 and 2, we can write V upon R is equal to V 1 upon R1, 1 upon R2, 1 upon R2. तो बच्चे क्या बन गया? इसे भी कैंसिल आउट कर दीजिए. 1 upon R is equal to 1 upon R1, 1 upon R2, 1 upon R2. तो यहाँ बच्चे देखिए क्या आ गया? रेसिप्रोकल होकर के ऐड हुआ है. The reciprocal of resultant of parallel combination is equal to the sum of reciprocals of all resistances. इक्विवेलेंट का भी रेसिप्रोकल और सारे रेजिस्टेंसेस का भी रेसिप्रोकल आ जाएगा. और बच्चे ध्यान दीजिए, जब आपने सीरीज में ऐड किए थे तो
क्या हो गया था, सीरीज में कंबाइन करने से प्लस आ गया, तो सबके बीच में R1 R2 R3 सब ऐड हो गए थे, मींस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की वैल्यू इंक्रीज हो गई थी। लेकिन जब आप पैरेलल में कनेक्ट करेंगे तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का वैल्यू डिक्रीज हो जाएगा। यहाँ बच्चे एक बात और हम शॉर्ट फॉर्मूला और निकाल लेते हैं, ओनली फॉर टू रेजिस्टेंसेस, फॉर टू रेजिस्टेंसेस 1/R इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R। एलसीएम ले लीजिए बच्चे, क्या आएगा R1 R2 R2 इधर चला गया, R1 यहाँ पर आ गया, रेसिप्रोकल कर दीजिए, R इक्वल टू ये आपको ऊपर चला गया R1 R2, R1 प्लस R2 लिख लीजिए, R2 प्लस R1 एक ही बात है। तो बच्चे अगर आपके पास केवल दो रेजिस्टेंसेस होते हैं तो आप इस शॉर्ट फॉर्मूले से भी उनका इक्विवेलेंट फाइंड कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, ये हमारे कॉम्बिनेशंस हो गए। नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक पावर, इलेक्ट्रिक एनर्जी।